नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारी केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास रहेगी। तो केमिस्ट्री में जो हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं कि जो आपके कंपाउंड होंगे उनकी केमिकल रिएक्शन होगी वो किस तरह से दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर मेमोरी बेस पर आते हैं। ठीक है, आप जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, इस तरह से केमिस्ट्री में आपको सिर्फ क्या करना होता है कि कंपाउंड के नेम याद रखने होते हैं और जो केमिकल रिएक्शन से जो आपके प्रोडक्ट बन के आते हैं वो आपको उन पर ज़्यादा फोकस रखना होता है। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो साइंस आती है वो 10th लेवल तक की आती है, जो कि आपके जो डेली लाइफ है उससे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आपने जो सीखना है बस वो सीखना है कि जो हम आजकल आपके जो जीवन में जो घटनाएं हो रही है उनमें से जो क्वेश्चन निकल के आते हैं वो किस तरह से आते हैं। ठीक है, और उन्हें टैकल किस तरीके से करना होता है वो सभी हम आप अपने यहाँ पर सीखेंगे। केमिस्ट्री में जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एसिड बेस एंड सोल्ट का। ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें से आप जब भी देखें केमिस्ट्री में से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन और कई बार तो ऐसा होता है कि 5 तक क्वेश्चन भी आपके केमिस्ट्री में से जब आते हैं तो 2 के क्वेश्चन के करीब आपके इसी एक टॉपिक में से निकल के आते हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें से हम आज उसका तो बेसिक करने की कोशिश करेंगे और जो एडवांस लेवल है वो थोड़ा धीरे धीरे हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एसिड बेस एंड सोल्ट का। जब हम एसिड बेस एंड सोल्ट को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमें इंडिकेटर्स पढ़ने पड़ते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हमें बताते हैं कि कोई भी कंपाउंड एसिड है, बेस है या सोल्ट है। ठीक है, इसी से हम कैटेगराइज कर पाते हैं। ठीक है, जो इंडिकेटर होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं बच्चों। एक तो होता है आपका जो नेचुरल इंडिकेटर होता है और एक होता है सिंथेटिक। जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं और जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं वो हम खुद बनाते हैं, जो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो नेचुरल और जो सिंथेटिक है उनमें डिफरेंस क्या है और इनमें से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। तो इसमें जो हमारा पहला रहता है वो रहता है लिटमस। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके ऊपर। जैसे आपके पास क्वेश्चन मिलेगा कि जो एसिड है वो लिटमस पेपर का कलर या जो बेस है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब कलर जो आपको जो चेंज होके मिलेगा वो आपको इंडिकेट करेगा कि कौन सा कंपाउंड आपका एसिड है और कौन सा आपका कंपाउंड बेस है। तो जो लिटमस पेपर होता है, तो एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ था कि ये किससे यानी बनता है, किससे मिलता है हमें नेचर में। तो ये जो हमें मिलता है वो मिलता है एक लाइकन नामक पौधे से। ठीक है, लाइकन नामक पौधे से हमें यह मिलता है। और ये जो लाइकन है ये जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपका जब प्लांट किंगडम को जब कैटेगराइज किया जाता है 2 वर्ग, एक 2 चीज़ों में। एक तो रहता है आपका वो पौधे जो जिनके अंदर से आपको फूल, जिसमें से फूल निकलते हैं, और एक जो होता है जिनके अंदर से फूल नहीं निकलते हैं। जो आप जनरली जो पेड़ पौधे देखते हैं वो सारे पुष्पीय पौधे होते हैं जिसके अंदर से फूल निकलते हैं। अब जो थैलोफाइटा ग्रुप होता है, थैलोफाइटा ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर से जो आपके पुष्प हैं वो नहीं निकलते हैं। ठीक है, अब इसकी एक खासियत रहती है कि जो थैलोफाइटा ग्रुप के पौधे होते हैं उनका जो बनावट रहती है वो थैलस के आकार की होती है। थैलस का मतलब होता है होलो। ठीक है, होलो, इसमें आपको क्या रहता है कि इसमें जो टहनी है, पौधे पत्ते हैं, जड़ है, इनमें जो पौधा रहता है वो यानी डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, आपको सिर्फ एक होलो पाइप मिलेगी। ठीक है, और उसी तरीके का आकार का वो रहेगा। अब जो थैलोफाइटा ग्रुप रहता है
ठीक है, उसको भी आगे तीन तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। एक तो रहता है आपका एल्गे, एक रहता है आपका बैक्टीरिया, ठीक है, और एक रहता है आपका फंगस। अब जो हम ये जो लाइकन हमें मिलती है ये एल्गे से मिलती है, ठीक है। जब ये नेचुरल अपने कलर में होती है तो इसका जो कलर रहता है वॉयलेट रहता है। ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो लाइकन है उसका जो नेचुरल कलर है वो किस तरीके का है, वो होता है बैंगनी, ठीक है। जब वो ना तो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। लेकिन जब हम इसके ऊपर एसिड या बेस की ड्रॉप्स डालते हैं तो ये अपने कलर को चेंज करता है, इसलिए इसको कलर इंडिकेटर भी बोला जाता है। तो ये किस तरीके से अपना रंग चेंज करता है, जब भी एसिड लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो यदि लिटमस का पेपर ब्लू कलर का होगा तो वो टर्न हो जाएगा किसमें, रेड कलर में। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो एसिड है वो लिटमस पेपर का रंग किस तरीके से किस रंग में बदल देता है, तो वो ब्लू लिटमस पेपर का रंग रेड में चेंज कर देता है। इसका बिल्कुल अपोजिट आपका बेस में होता है, क्षार में होता है। वो क्या करता है, जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है उसको वो चेंज कर देता है ब्लू के अंदर, ठीक है। तो ये जो आपका लिटमस पेपर है इसमें आपने 3 या 4 चीजें जो याद रखने की है वो ये है, मिलता किससे है, लाइकन से मिलता है। इसका जो नेचुरल कलर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है वॉयलेट, ठीक है। अब जब इसके ऊपर एसिड डाला जाता है तो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसका रंग चेंज हो जाता है रेड के अंदर, और जो जब बेस इसके ऊपर डाला जाता है तो रेड चेंज हो जाता है ब्लू के अंदर, ठीक है। अब उसके अलावा और भी नेचुरल इंडिकेटर हैं, जैसे कि आपका टर्मरिक, जिसको आप हल्दी बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हमारे जो व्हाइट कलर के कपड़े हैं उसके ऊपर हल्दी या सब्जी लग जाती है तो अगर उसके अंदर येलो कलर का उसके ऊपर दाग या धब्बा पड़ जाता है, अगर किसी ने कपड़े धोए होंगे तो कई बार इन्होंने नोटिस करा होगा, जैसे ही उसके ऊपर साबुन लगती है तो वो अपना कलर चेंज करता है, और वो जो टर्मरिक होती है उसका जो दाग का रंग होता है वो चेंज हो जाता है येलो से ब्राउन रेडिश के अंदर, ठीक है। तो ये कलर चेंज क्यों होता है भाई, देखो जो आपका जो टर्मरिक है, जैसे जो आपका जो साबुन होता है वो एक बेस का काम करता है, वो एक बेस होता है, क्षार होता है। जैसे ही वो हल्दी के टच में आता है तो हल्दी का रंग आपका ब्राउन या रेडिश हो जाता है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, वो एसिड के साथ कोई भी इस तरह का जो कलर चेंज है वो इंडिकेट नहीं करती है, ठीक है। इसके अलावा आपके 2 इंडिकेटर और हैं जो नेचुरल हैं लेकिन वो कलर चेंज नहीं करते हैं, वो उनको ओलिफैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है, जो गंध सूचक का काम करते हैं, ठीक है। होता क्या है, जैसे ही आप उनके ऊपर एसिड या बेस में से कुछ ड्रॉप डालोगे तो वो अपनी गंध चेंज कर लेते हैं, अपनी जो सुगंध है उसको चेंज कर लेते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है आपके एक तो है वनीला और एक है आपका ओनियन, ठीक है। वनीला और ओनियन क्या रहते हैं, आपने देखा हो कि ओनियन के अंदर से गंध आती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर बेस डालेंगे तो ये अपनी जो इसकी जो गंध है वो अपने आप चली जाती है, ठीक है। वहां से हम इंडिकेट कर पाते हैं कि कौन सा जो कंपाउंड है जो डाला गया वो एसिड है या बेस है। जैसे ही आप इसके ऊपर बेस डालोगे ये अपनी गंध को खो देगा। सेम यही चीज आपकी जो वनीला है इस पर अप्लाई होती है। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि इनमें से किसके ऊपर बेस डालने पर अपनी सुगंध खो देते हैं, तो आपने अगर आपको ऑप्शन में ओनियन का मिले या वनीला का मिले तो आपने उस पर टिक करना है, ठीक है। ये तो आपके जितने भी इंडिकेटर थे वो थे नेचुरल इंडिकेटर। अब आते हैं आपके पास जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, जो मैन मेड है, जिनको हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, वो कौन कौन से हैं। उनमें आपको सिर्फ 2 ही याद रखने हैं, एक तो आता है फिनोफ्थिलीन और एक आता है मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थिलीन कैसे काम करता है भाई, ये भी आपका कलर, ये दोनों जो इंडिकेटर हैं भाई ये दोनों कलर इंडिकेटर हैं, ये अपना कलर चेंज करके बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या
बेस है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स में वो है आपका फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, जब ये अपने नेचुरल कलर में होता है, ठीक है, ना तो ये न्यूट्रल होगा, जब ये ना तो ये एसिड होगा ना ये बेस होगा, तो ये क्या करेगा भाई, जो इसका कलर रहता है वो रहता है कलरलेस। ठीक है, जब ये ना तो नोर एसिडिक नोर बेसिक, ठीक है, जब ये कलरलेस कब होगा, जब ना तो ये एसिडिक होगा ना ये बेसिक होगा। जब इसके अंदर हम एसिड डालते हैं तो ये अपने कलर में कोई भी चेंज नहीं करता है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर बेस डाला जाता है भाई, तो ये अपना जो कलर है उसको चेंज करेगा, कलरलेस से हो जाता है पिंक। ठीक है।